हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमसे भाई बहन छोटे हैं उनको बहुत ढेर सारा प्यार, और जो हमसे बड़े हैं हमारे माता पिता के समान हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम। और देखिए मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ। आज कहाँ जा रही हूँ चलिए आप सभी को बताती हूँ कहाँ जाऊँगी। तो देखिए यहाँ से मैं साग लेके गई थी, एक दिन दिखाया था आप सभी को। तो यहाँ पे बहुत से जो गड्ढा आप सभी को दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे केरमुआ लगे हुए थे, लेकिन एक खेत जोता गोड़ा जाता है और छठी वाले दिन हम लोगों का जुताई होता है खेत का, वहाँ का नहीं कुछ खाते हैं। तो देखिए ये रही ट्यूबवेल और हमारे घर से बस पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी हम गांव से निकल के आ गए हैं रोड पे। तो मेन रोड पे नहीं आए हैं, एक रोड जो वैसे आई है उस रोड पे आ गए हैं। और इस साइड में ये वाली रोड गई है हाईवे पे, ये वाली रोड हाईवे पे गई है इधर, और हम आज चल रहे हैं इस साइड में। इस साइड में खेत ही खेत है, और जो कुछ है वो आप सभी को दिखाऊंगी। मोटा आगे आगे खेत ज़्यादा है और इधर ना बाढ़ आती है। बाढ़ नहीं, गांव तक बाढ़ कभी नहीं आती है, लेकिन 2-3 साल से धान नहीं हुए हैं। बिल्कुल 2 साल से तो धान हुए ही नहीं है, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि धान सारे गल जाते हैं। और ऊंचे के नहीं, ऊंचे पे भी हैं और खलार भी हैं, मतलब इसका नाम ही है कठेला। तो कठेला हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे है एक ताल जिसमें होता है मछली पालन, इसमें मछलियाँ डाली जाती हैं। और उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये है भट्ठा, ईंट वाला भट्ठा है। और हमारे गांव में 3 भट्ठे हैं ईंट के। तो ये एक भट्ठा है जिधर से मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप सभी को दिखा देती हूँ कि हमारे गांव में 3 भट्ठे हैं ईंट वाले। तो ये है भट्ठा और इसके बगल से हम लोग जाते हैं। तो जाएंगे, काफ़ी दूर है, पास में नहीं है, दूर है, जहाँ पे लगा हुआ है नारी का साग, मतलब केरमुआ। हमारे यहाँ तो केरमुआ ही बोला जाता है। तो देखिए धान लगा हुआ, धूप देखिए कितनी अच्छी खासी धूप है। और आप सभी को दिखाऊं धान की हालत कैसी हो रखी है। अगर बारिश होती ना तो ये धान अच्छे खासे ग्रोथ करते, लेकिन धान की हालत एकदम से ख़राब हो गई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, पानी लग रहा है तो नीचे मतलब इंजन से लग रहा है। तो अभी जो देखिए किस तरह से सूखे पड़े हुए हैं, खेत एकदम से सूखे पड़े हुए हैं। धान की हालत क्या है, भादों लग गया है, इस टाइम पर अच्छे खासे धान ग्रोथ कर जाते थे। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ उस किनारे जहाँ पे किरमुआ लगा हुआ, बहुत ढेर सारे किरमुआ थे, इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थे। तो मैं तो ढेर सारा लेके आई थी क्योंकि मुझे घर देना रहता है, इसलिए मैं लेके आई थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हिल रहे हैं और डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जोंक वगैरह का बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हो सकता है कहीं हो तो काट ले। और देखिए ये साथ में आ गए हैं और इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, आते ही पानी में देखिए किस तरह से बैठे हैं, बस इतना ही भीगते हैं ये कभी पूरा नहीं नहाते। एक दिन शेखर नहला दिए थे तो ये बहुत ज़्यादा रोए थे, नहलाने पर इतना ज़्यादा आतंक काटे थे। बोले मम्मी कैसे नहलाऊं, कहीं दांत वाँत लग गया, हाथ ना लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए कितने ज़्यादा हैं लगे हुए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर सारे हैं। तो मैं हिल गई थी और मगन नहीं हिले थे। मगन बोले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें जोंक पकड़ने का डर रहता है। और देखिए ये फंस गए हैं इसी के चक्कर में और अब ये निकल नहीं पा रहे थे। 2-3 बार इन्होंने आजमाया लेकिन ये निकल नहीं पाए। तो फिर मेरे पास देखिए किस तरह से जा रहे हैं कि किसी तरह से निकल जाए हम, इसमें फंस गए थे ये। तो मैं पकड़ी तो फिर निकल गए और अभी ये पानी में नहीं आएंगे क्योंकि फंस गए थे ये। तो देखिए यहाँ पे मैं लेके आती हूँ और इस पन्नी में भर देती हूँ क्योंकि ढेर सारा खोटना है। 2 पन्नी में ले गई थी, दोनों पन्नी भर गई थी। झोला इसमें ठीक नहीं रहता क्योंकि भीग जाता है पानी में। तो बस हिल हिल के किसी तरह से खोट रहे हैं। और इतना जितना आप सभी को दिख रहा है इतना सारा किरमुआ ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे था। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी तब बहुत ज़्यादा किरमुआ, मतलब और दूसरी जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा किरमुआ होता था, वहाँ मैं नहीं गई। यहाँ हम लोगों को मिल गया अच्छा खासा तो फिर वहाँ नहीं गई, नहीं तो दिखाती आप सभी को। इससे बस थोड़ी दूर जाएंगे तो वहीं पे ये पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बकरियाँ चल रही थी और मोटे को हो गया आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि यहाँ पे थे 3-4 कुत्ते और कुत्ते ना मोटे को ज़्यादा सा घायल कर दिया, मतलब पकड़ लिया तो नहीं छोड़ा था। मैं किसी तरह से छुड़ाई और इनको लेके आई। फिर ये मेरे पीछे ही लगे रहे, ये डर के मारे नहीं गए, मेरे बगल में ही बैठे रहे और इनको लग गई थी, दांत एक लग गया था
क्योंकि उसने अच्छे से पकड़ लिया था, दांत लग गया था। तो फिर जहाँ मैं खोंटती थी ना वहीं पे बैठे रहते थे, नहीं जाते थे बाहर, नहीं निकल के गए, जहाँ मैं खोंटी वहीं पे थे। और देखिए कितने ज़्यादा किरमुआ लगे हुए थे कि मुझे इतना ज़्यादा लालच आ रहा था कि जो मेरी बहनों के घर नहीं होता उनके घर में सप्लाई कर दूँ थोड़ा बहुत। तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग मोल नहीं लेते हैं, जब मिल जाता है इतनी आसानी से तो फिर मोल नहीं लेते हैं। अपने आप जब हम लोग खोंटने जाते हैं तो अच्छे से कल्ला कल्ला ही खोंटते हैं, और जितना चाहो उतना खोंट के ले आओ, बस मेहनत लगती है। और जब हम लेने जाते हैं तो फिर वो ना डाढ़ी, मतलब वो जो इसका बड़ा बड़ा सा डंठल भी दे देते हैं साथ में। तो देखिए बहुत ज़्यादा थे, और हम 5-6 लोग थे खोंटने वाले। उसके बाद भी बहुत लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है, हमारे आने के बाद भी गए होंगे काफ़ी ज़्यादा लोग। तो चलिए जल्दी जल्दी से खोंट लेते हैं। तो यहाँ इस गड्ढे के ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे लगे हुए हैं धान, और इस साइड में पूरे धान लगे हुए हैं। हमारे यहाँ धान की फसल जो है अच्छी होती है, बारिश भी अच्छी होती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही है। तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि बारिश के बिना धान नहीं हो सकता। कितना पानी लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा धान लगे हुए हैं। नहीं मैं सोच रही थी अभी मतलब बाहर निकलूँगी तो आप सभी को दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हाथ जो थे ना वो भीगे हुए। तो देखिए मेरी पन्नी 2 भर गई है, और मैंने थोड़ा सा हाथ में ही ले लिया है, इतना ज़्यादा मैं खोटी हूँ। और शिखा देखिए कैसे लेके चल रही है झोला। और ये सारे लोग गए थे, पानी में नहीं गए डर के मारे, क्योंकि जोक का बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा जोक का डर, क्योंकि पकड़ के और बहा दो खींच के। तो मैं बोली ले लो अनन्या से। और अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं घर की, मतलब घर पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। तो वहाँ की है वीडियो ये। तो जैसा कि आप सभी को दिखता ही है, देखिए हमारा घर दिखने लगा है। तो चलिए घर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खोदने में बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। तो फिर आ गए हैं घर, और मोटा भी आ गया हमारे साथ में। और अभी इनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि ये मतलब कहाँ रहे थे, जैसे सी कर रहे थे कि मतलब दर्द हो रहा है, क्योंकि दांत अच्छा खासा लग गया था, खून निकलने लगा था। मैंने वहाँ पे कई बार इसे धुला भी था, लेकिन फिर भी। तो आते आते मैं जैसे गिर गई, बैठ गई, और ये भी आके खड़े हो गए कि किसी तरह से दरवाज़ा खुले तो मैं अंदर जाऊँ और पंखे की हवा खाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए इनको खून निकलने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा बचाई थी, फिर भी देखिए खून निकलने लगा था ना। मैं इनसे बोलती हूँ साथ में कहीं ना जाओ, लेकिन ये मानते नहीं, जाएंगे चाहे नोचे ही जाएं। तो देखिए अभी दोपहर के बाद का समय है, और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मिट्टी भिगो के, और इसकी बनाऊँगी दियारी। तो मिट्टी मैंने भिगो दी है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाने लगी थी फॉल, क्योंकि ये वाली साड़ी मैं कल पहनूँगी। आप लोगों ने देखी है ये वाली साड़ी, कई मेरी बहनें बोल रही थी दीदी साड़ी बहुत अच्छी है। तो लेकिन मैंने पहना नहीं था अभी, तो मैंने कहा चलो इसको कल पहनेंगे। तो इसमें लगा लेती हूँ फाल जल्दी जल्दी से, और उसके बाद दिया बनाऊँगी। दिया बना के छत पे रख दूँगी ना, तो थोड़ी सी सूख जाएंगी, हो जाएंगी। दोपहर का ही समय था, और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि सूख जाएंगी 1 घंटे में। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, उसके बाद धुल के इसे डाल दूँगी, तो कल पहनने वाली हो जाएगी। और इधर मैं बनाने लगी थी दिया, और देखिए धूप अभी भी है, लगभग 4 बज रहे हैं, फिर भी धूप उतनी ही है। तो यहाँ पे मैं दिया बनाने लगी हूँ। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी न्यू हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना स्नेह और सपोर्ट बना के रखें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।